What's up guys, welcome to my second vlog. So guys, first of all I want to wish you guys a very happy new year and secondly मैं होप करता हूँ कि आप सब लोग इस कोरोना के टाइम पे घर पे सेफ होंगे. So guys, आज के vlog में मैं आया हूँ. Wait a second, I think हमने कुछ ज़्यादा ही आगे से vlog start किया. So let's go back. Hey, good morning guys. So guys, आज संडे है और आज व्लॉग डे है. मुझे आज व्लॉग बनाना है. So आज हम व्लॉग बनाने के लिए कहाँ जा रहे हैं हम घूमने? Can you guys guess? Yes, आपने गैस कर ही लिया होगा क्योंकि आपने मेरी वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा. So आपने तो गैस कर ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं फॉर्मेलिटी कर ही देता हूँ. So guys, आज हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट. जी हाँ, आमेर फोर्ट. सो गाइज, मैं भी जस्ट घर से निकल चुका हूँ और 1 बजे निकला हूँ घर से. आज संडे था तो लेट उठा था. वैसे तो ऑफिस होता है रोज़ तो जल्दी उठना पड़ता है. सो देखते हैं अब ट्रैफिक का क्या हाल है, कितना ट्रैफिक मिलता है. वैसे आज संडे है बट फिर भी. वैसे यार एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये व्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है बिकॉज ये व्लॉग मैं अकेले शूट करने वाला हूँ. मेरे साथ कोई भी नहीं है शूट करने के लिए. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. सो गाइज, जिसका मुझे नहीं था इंतजार वो घड़ी आ गई. ट्रैफिक में फंस चुके हैं. मुझे लगा नहीं था कि आज इतना ट्रैफिक होगा. संडे का दिन है लेकिन फिर भी ज़बरदस्त ट्रैफिक. समझ नहीं आता यार, कोरोना के वक्त भी लोग कहाँ जा रहे होते. वो भी संडे के दिन घर पे रेस्ट करो यार आराम से. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ही ज़्यादा. और ऊपर से कुछ लोग, कोई यहाँ से गाड़ी घुसाता है, कोई यहाँ से गाड़ी घुसाता है. सारा इंडिया में यही प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा कि कोई कहीं से भी घुस जाता है. और यहाँ पे सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, वो वाला हिसाब है. भाई आपकी गाड़ी है, आप बचाओ, कैसे भी बचाओ पर बचाओ. सो गाइज, गाड़ी को लगा दिया है पार्किंग में और अब हम जाएंगे आमेर फोर्ट की तरफ. बट जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं 1 बजे घर से निकला था. सो अभी लग रही है भूख, तो कुछ खा के ही मैं सोच रहा हूँ कि आमेर फोर्ट की तरफ जा रहा हूँ. तो खाएं क्या? खाने में मैं बाहर का बहुत कम प्रीफर करता हूँ गाइस, बिकॉज मैं जिम विम जाता हूँ तो उसके हिसाब से ही चीज़ें अपने साथ कैरी करता हूँ. तो राइट नाउ आई हैव विद मी दिस बैग. सो गाइज, आई एम डन विद माई लंच काफ़ी स्पेशल था बिकॉज आमेर फोर्ट मेरे सामने था और माउंट लेक भी मेरे सामने थी. तो नो इट्स रियली स्पेशल लंच फॉर मी बिकॉज एक राजा महाराजा वाली फील आ रही थी. सो लेट मी शो यू द माउंट लेक. गाइज, दिस इज माउंट लेक एंड ये है सामने आमेर का किला. सो गाइज, आई हैव जस्ट एंटर्ड द गेट ऑफ आमेर फोर्ट और अंदर आते ही एक सुंदर सा बगीचा है और
बहुत सारे लोग देखने को मिल रहे हैं कोरोना के टाइम पे भी। सो जस्ट हैव अ लुक एट द गार्डन। सो गाइज, जब तक मैं ऊपर पहुंचता हूं तब तक आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं महल के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर मीना लोग मतलब राज किया करते थे, है ना। उसके बाद उनकी और राजपूतों की लड़ाई हुई, तो राजपूतों ने उन्हें धोखे से हरा दिया था, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि मीना लोग जो है वो दिवाली के दिन मतलब नहीं हथियार उठाते थे, तो उन्होंने उस दिन हमला किया था, तो उसके कारण वो हार गए थे। सो गाइस, अभी मैं सूरज पोल गेट से एंट्री करने वाला हूँ। यहीं से सारे शाही लोग आया करते थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये गेट है और ये हमने एंटर किया। क्या है स्टैंड उसका ढाले? स्टैंड अलाउ नहीं है सर। अच्छा, तो ये भी ढाले ऊपर का माइक। सो गाइस, काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूरे सेटअप के साथ मतलब कैमरा, माइक और इन सब के साथ शूट करना अलाउड नहीं है। तो पुलिस वाले ने मुझे रोक कर बोला कि मतलब यू कांट शूट लाइक दिस। सो अब मेरे को जितना भी शूट है अपने फ़ोन पे करना पड़ेगा। सो गाइस, ये है चांदपोल गेट, और इसमें पुराने समय में जो भी आम लोग होते थे, जो आम जनता होती थी, वो यहाँ से अंदर एंटर किया करती थी। सो गाइस, ये जो आपको जितना भी एरिया दिख रहा है यहाँ पे राजा के जो सैनिक होते थे उनकी परेड हुआ करती थी सुबह सुबह। और ये जो सामने जो भी बना हुआ है यहाँ पे, वो रहा करते थे, मतलब उनके घोड़े और वो ऊपर रहा करते थे। एंड यहाँ पे जो उन्हें सुबह सुबह जगाया जाता था, वो ये जो ढोल नगाड़े आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको बजा के जगाया जाता था। बिल्डिंग है गाइस, इसे दीवाने आम कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी मतलब आम लोग होते थे, जब उन्हें राजा से मिलना होता तो सारी बैठकें यहीं पर लगा करती थी, या कोई भी जन्मदिन हो या कुछ भी और विशेष त्यौहार या कुछ इस तरीके की चीज़ें हो, तो वो सब यहीं मनाई जाती थी। ये जो आप सामने देख रहे हैं बड़ा सा गार्डन, जो कि माउंटा लेक के ऊपर बना हुआ है, इसे कहा जाता है केसर क्यारी। और ये जो केसर क्यारी है, इसे केसर क्यारी क्यों कहा जाता है? केसर क्यारी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसे बनाया गया था तो इसे इसलिए बनाया गया था ताकि यहाँ पर केसर उगाया जा सके। लेकिन केसर तो भैया उगा नहीं पाए, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट उसको सपोर्ट नहीं कर पाया। तो सपोर्ट नहीं कर पाया तो उस बेचारी को फिर ऐसे ही गार्डन बना दिया। और गाइस, ये जो माउंटा लेक है, ये महल का जो मुख्य स्रोत कह सकते हो आप पानी का, मतलब यहीं से सारा पानी आया करता था। और यहाँ से यहाँ तक पानी कैसे लाया करते थे वो लोग, सोचिए। तो वो लाया करते थे जानवरों की मदद से, ऊँट और जो भी उनके पास जानवर हुआ करते थे, वो यहाँ से पानी लाया करते थे। वन मोर थिंग, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हमारे घरों में आजकल गीज़र वगैरह लगे होते हैं, तो हमें गर्म पानी देते हैं, लेकिन जो पुराने टाइम में किस तरीके के गीज़र हुआ करते थे वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, ये है शाही हमाम, जिसमें होता था पानी गर्म। तो कैसे गर्म होता था, वो जो आप नीचे देख रहे हैं, वहाँ पर लकड़ियाँ डाली जाती थी और आग जलाई जाती थी, जिससे कि मतलब यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, पानी का टैंक बनाया हुआ है। तो जैसे ही यहाँ से हीट जाती थी तो वो गर्म पानी आता था दूसरी तरफ। सो गाइज, ये जो भी आप सामने देख रहे हैं, इसे कहा जाता है गणेश पोल। का निर्माण जो है वो राजा जय सिंह ने करवाया था। ये जो आप पीछे देख रहे हैं गणेश पोल को, और इसे गणेश पोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर गणेश भगवान जी की मूर्ति बनी हुई है। सो या इसलिए इसे गणेश पोल कहा जाता है। और गाइस, इसमें जो भी मतलब चीज़ें बनाई गई हैं वो वेजिटेबल ऑयल से बनाई गई हैं। जो भी चित्रकारी की गई है, लेट मी शो यू। जैसे कि ये जो चित्रकारी की गई है, इस पर
जो भी पेंटिंग्स करी हुई हैं वो वेजिटेबल ऑयल से करी हुई हैं, इसलिए इतने सालों के बाद भी इतनी सुंदर दिख रही हैं। So guys, अभी हम गणेश पोल के अंदर घुस चुके हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या क्या है। So guys, अंदर घुसते ही हमारे सामने है एक ब्यूटीफुल गार्डन जिसको कहा जाता है मुगल गार्डन। उसके थोड़ा सा हम जब आगे आते हैं तो सामने आता है दीवाने खास। यह है दीवाने खास। तो यहाँ पर राजा के जो भी ख़ास मेहमान होते थे वो रहते थे, आते थे। तो गाइस मेरे पीछे है शीश महल। इसे शीश महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो कारीगरी की गई है वो बेहतरीन शीशे से की गई है, जो कि बेल्जियम से मंगाया जाता था। बेल्जियम का जो कांच वो काफ़ी वर्ल्ड फेमस है वैसे भी। लुक एट गाइस, लुक एट दिस, this is insane. I mean, look at how beautiful this is. कांच से बनाया गया बेल्जियम कांच। ये जो आपको सामने दीवार दिख रही है ये तकरीबन 12 किलोमीटर लंबी दीवार है, जो कि इस किले के पूरे सराउंडिंग में है। इसको बेसिकली इसकी हिफाजत के लिए बनाया गया था कि मतलब कोई भी दुश्मन अगर आए तो वो सीधे हमला ना कर पाए। तो ये जो गुंबद टाइप बने हुए हैं इनमें सैनिक रहते थे और मतलब अगर कुछ भी खतरा या कुछ भी उनको लगता था इस तरीके का तो वो वहाँ से सिग्नल भेजते थे और ऐसे करते करते सबको पता चल जाता था कि मतलब कुछ खतरा है। सो गाइस अभी मुझे बाहर निकलना था, तो यहाँ पर बहुत सारे रास्ते बाहर निकलने के भी। सो मैं बार बार इसी रास्ते से बाहर निकल रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई। मैंने बहुत कोशिश कर ली, कम से कम 30 मिनट से मैं यहीं घूम रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार इसी रास्ते से बाहर निकल रहा हूँ। सो फाइनली मुझे जहाँ पहुँचना था मैं पहुँच चुका हूँ। मुझे बाहर निकलना था और मैं बाहर निकल चुका हूँ। सो गाइस अभी हम आमेर फोर्ट को बाय बाय बोलने वाले हैं बिकॉज हम जा रहे हैं वापस घर। सो बाय बाय आमेर फोर्ट, विल सी यू सून, बाय बाय। सो गाइस आई एम एंडिंग दिस व्लॉग राइट हियर, बट बिफोर दैट आई वांट टू शेयर सम थिंग्स विद यू दैट आई एंजॉयड अ लॉट टुडे। और मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को भी ब्लॉग पसंद आएगा। एंड ऑल्सो ये व्लॉग अकेले शूट किया है तो बहुत सारी परेशानियाँ हुई थी। सो आई होप कि अच्छा आ जाए ब्लॉग। सो दैट्स इट, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। सो आई विल मीट यू ऑन माय नेक्स्ट व्लॉग। सो सी यू सून। ज़रूरी सूचना, इस वीडियो में सो गाइस इन 2 अक्षरों का प्रयोग 22 बार किया गया है। सो इन 2 अक्षरों को बार बार सुनने और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका शुभ चिंतक अवि राजपूत।